हाय हेलो। आप लोग कैसे हैं? आज है 27 मई और ट्यूसडे और बज रहा है शाम को 6:30 करीब बज रहा है। मैं चाय चढ़ाई हूँ, ये देखिए चाय उबल रही है। और बाहर का वेदर मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। बाहर का ये वेदर है। और चलिए मैं चाय छान लेती हूँ। आज मुझे क्या हुआ है, एक्चुअली कुछ दिन मेरे घर में काम हो रहा था, है ना, पेंटिंग शेंटिंग ये सब, थोड़ा बहुत हल्का दरवाजा। ये स्टैंड मुझे मिला, पता नहीं कब हमने खरीदे थे, मुझे मालूम भी नहीं, भूल भी गई हूँ। तो चलिए स्टैंड को उपयोग करते हैं अभी चाय छानने के लिए। देखती हूँ रे, क्योंकि मुझे स्टैंड वैंड चाय छानने के लिए भी चश्मा। चलिए चाय छान लेती हूँ पहले तो। घर में सभी कुछ था बट मैं ही इस्तेमाल नहीं करती थी। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है जी। चलिए जितना भी जैसे भी दिख रहा है उतने में ही आप भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ कि मुझे कुछ दिखाने के लिए तो मिले। एक्चुअली गाड़ी के लिए खरीदा गया था, यू ना, गाड़ी के लिए। बट तिवारी जी तो वही बोले मुझे कि गाड़ी के लिए खरीदा गया था। इतना मैं करूँ तो आपको चाय नज़र आएगा। मेरी चाय माने है ढेर सारा तेज पत्ता। आप देखिए इसमें दिखाई दे रहा है ढेर सारा तेज पत्ता। और ये चलिए चाय तो बन गया, अब जाके चाय पीते हैं। अभी बज रहा है 7:47 इवनिंग। आज मंगलवार है तो हम यही सोच रहे थे अभी बैठे बैठे कि मुझे थोड़ा सा, मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ और पढ़ने के पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ। और शाम मतलब अच्छी भली 7:45 बज रहा है। ये देखिए 7:45 बजने की, ये देखिए बालकनी से बाहर की दृश्य। तो फिलहाल चलिए हम पढ़ते हैं और ईश्वर का थोड़ा सा आराधना कर लेते हैं। उसमें मैं बहुत विश्वास रखती हूँ। आप विश्वास करो तो ईश्वर है आपके साथ, आप विश्वास ना करो तो कोई भी नहीं है आपके साथ। तो फिर चलिए, आप लोगों को पहले भी मैंने दिखाई हूँ कि हाँ ये देखिए मेरे भगवान है यहाँ पे। और मैं अभी, ईश्वर है मेरे यहाँ पे, सब है, सारे कोई को बांध के रखे हैं मेरे साथ। तो चलते हैं, चलिए पूजा थोड़ा सा कर लेती हूँ। শ্রী গুরু চরণ সরজ রাজ নিজ মনু মকুর সুধারি বরণৌ লঘুবর বিমল যশু জরায়ক ফলচারী বুদ্ধিহীন তনু জানিকে সুমিরৌ পবন কুমার বল বুদ্ধি বিদ্যা দেহু মোহি হরহু কলে সুবিকার জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর জয় কপি তিহু লোক উজাগর রামদূত অতুলিত বল ধামাঞ্জলি পুত্র পবন সুত ধাম মহাবীর বিক্রম বজরঙ্গী কুমতি নিবারক সুমতি সঙ্গী কঞ্চন বরজ বিরাজ সুবেশা কানন কুণ্ডল কুঞ্চিত কেশা হাত বজ্র যৌ ধ্বজা বিরাজয়ী কাঁধে মুঞ্জ জনৈ সাজয়ী जननी সাজই শঙ্কর সুবর্ণ কেশরী নন্দন দেবপ্রতাপ মহাজগবন্দন বিদ্যাবান গুণী অতি চাতুর রাম রাজ করিবে কো আতুর প্রভু চরিত্র শুনিবে রসিয়া রাম লক্ষণ সীতা মন বসিয়া সূক্ষ্ম রূপ ধরে শিওই দিখাবা বিকট রূপ ধরি লঙ্ক জড়াবা বিভ রূপ ধরি অসুর সংহারে রামচন্দ্রকে কাজ সম্ভারে লাই সজীবন লক্ষণ জিয়ায় শ্রী রঘুবীর হরষিল উরলায় রঘুপতি কি নহি বহুত বড়াই তুমু মম প্রিয় ভরত হি সমভাই সাহস বদন তুমহর যশ গাবই অশোকহি শ্রীপতি কণ্ঠ লাগাবই সনকাদি ব্রহ্মাদি মনীষা নারদ শারদ সহিত অহিষা জমকুমের দিকপাল যাহাতে কবি কবি দোহি সকে কাহাতে তুম উপকার সুগ্রীব হি কিনহা রাম মিলায়ু রাজপদ দিনহা তুমহর মন্ত্র বিভীষণ জানা লঙ্কেশ্বর ভয়ে সব জগ জানা যুগ সহস্র ভোজন পর ভানু লীল্য তাহি মধুর ফলতানু প্রভু মুদ্রিকা মেলি মুখ মাহি জলধি লঙ্ঘি গয়ে अचरजर नहीं दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे लेते तेते राम दुआरे तुम रखबारे होत ना आज्ञा बिनु पैसारे सुख सब सुख लहई तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरो ना আপন তেজ তুম সংহারো আপই তিন লোক হাঁকতে কাপই ভূত পিশাচ নিকট নাহি আবই মহাবীর জব নাম শুনাবই নাশই রোগ হরই সব পীড়া অপত নিরন্তর হনুমত বীরা সংকট তে হনুমান ছুড়াবই মনক্রম বচন ধ্যান জোলাবই সব পর রাম তপস্বী রাজা দিন কে কাজ সকল তুম সাজা और मनोरथ जो कोई लाबई सोई अमित जीवन फल पाबई चारो जुग परताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजियारा साधु संते तुम रखबारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट स्थिति नौ निधि के दाता असबीर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पाशा सदा कह रघुपति के दासा तुम्हारे भजन नाम को पाबई जन्म जन्म के दुख विसराबई অনন্তকাল রঘুবরপুর যাই যাহা জন্ম হরিভক্ত কহায় অর দেবতা চিত্ত না ধরই হনুমত সেই সর্বসুখ করই সংকট কটই মিটই সব পীড়া जो सुमिरई हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो शतबार पाठ करो कोई छुटो ही बंदी महा सुख होय जो यो पढ़ई हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा सदा हरिचेरा की जोई नाथ हृदय मोडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूपो राम लखन सीता सहित हृदय बस कुशल गुपो
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति मूपो राम लखन सीता सहित हृदय वसहु शुरभूपो। पूजा मेरा हो चुका है और अब मैं डिनर के लिए थोड़ा सा प्रस्तुति लूँगी। और डिनर प्रस्तुति के लिए ये पूजा घर स्टोर रूम इसको मैंने ऑफ कर दिया। मैं पीछे भगवान के पीछे भगवान को ऑफ नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे सामने है। खाना एक्चुअली बनाना नहीं है, खाना बनाया हुआ है। हाँ चलिए, आधी स्टैंड मुझे मिल गया तो मुझे लग रहा है मुझे क्या मिल गया, इसलिए कि देखिए पीछे वो स्टोर दिख रहा है मुझे, इसलिए कि ये कढ़ाई में मैं अभी एक्चुअली कढ़ाई को अच्छे से धुलना है, तो इसीलिए मैंने इसको निकाले हैं। और थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात करते करते ये रुक जाइए एक सेकेंड। हाँ अब समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है यहाँ पे मैंने क्या किया था मैं दिखाती हूँ। अब इसको बनाना है मुझे। मैंने मशरूम जो है देख रहे होंगे, मशरूम जो है इसको मैंने उबाल के रखे थे। तो एक्चुअली मेरे घर में मैं बहुत ज़्यादा खाना उना नहीं बनाती हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग आदत नहीं रहा। जबकि खाना बनाना हमारे लिए, हमारे कल्चर में मैंने मम्मी को हमेशा खाना बनाती। इवन द डे शी वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और शायद लास्ट टाइम के लिए हुई थी, उस दिन भी वो खाना बनाते ही घर से गई थी। तो मैं उस माँ की बेटी हूँ, तो मुझे कोई भी काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यही है कि हमारा और भी मेरा मतलब शुरू से ही मेरे ससुराल में भी मैंने देखा है कि खाना वाना के लिए रहते हैं लोग, वो लोग बनाते हैं। हाँ मेरा बेटा जब आता है तो मैं बनाती हूँ उस टाइम। और देखिए गिर गया, उसको गिरना होता है, उसको कोई रोक सकता है थोड़ा ही। तो वो जब आता है मेरा बेटा तब मैं खाना बनाती हूँ बच्चों के लिए। तो खाना बनाना किसी को मैं कोई भी माँ वो बनाते होंगे, कितना भी बिजी रहे कुछ भी हो। और उसको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। हर बच्चे को जैसे मैं भी मिस करती हूँ मेरे माँ का हाथ का खाना, इस उम्र में भी मैं मिस करती हूँ। और शायद उतना अच्छा टेस्ट मुझे इस ज़िंदगी में कोई नहीं दे सकता, तो इसीलिए ये है। और तिवारी जी को तो मैं ही हूँ जो मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ अपना। अच्छा किया। ये ब्लॉगिंग का तो बहुत अच्छा एक फ़ायदा है। ये फ़ायदा है कि आप ब्लॉगिंग करो तो आपको खुद को भी थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि आप सबके सामने आते हो। और एक और चीज़ है कि आपको घर को भी आप क्लीन ऐसे भी रखते हो, बट थोड़ा बहुत कभी कभार केयरलेस हो जाते हो। बट जो ब्लॉगिंग करते हो वो केयरलेस वो नहीं हो पाते हैं। तो उनको ये लगता है कि केयरलेस कैसे होए, क्योंकि सामना करना पड़ेगा ब्लॉगिंग का। मैं ढूंढ रही हूँ जीरा, खड़ा जीरा। यस मिल गया मुझे एक्चुअली मशरूम को बटर में थोड़ा सा शॉर्टे कर लेना है, और इसमें थोड़ा सा पनीर है उसको भी शॉर्टे कर लेना है तिवारी जी के लिए। और मैं मशरूम को पहले ही गर्म पानी में बॉईल करके क्लीन कर लिया था। और सारा कुछ मैं मुँह से बता रही हूँ और मैं बना रही हूँ इसको, ये देखिए हाथ में लेके मैं आई एम जस्ट कुकिंग इट, है ना। और बटर का स्मेल मैं कैमरे से कैसे आप लोगों को तक पहुँचाऊँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सो इट इज़ बेटर कि ये देखिए मैंने जीरा लिया, बहुत अच्छा है। इस तरह से हम ब्लॉगिंग करेंगे तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम मैं फेस करती हूँ, इसलिए कि रेगुलर नहीं हो पाता है। और इफ़ यू डोंट डू एनी वर्क रेगुलरली तो उसका कोई मायने ही नहीं है। और यहाँ पे हींग है, हींग। आपको आवाज से पता लग रहा होगा कि यस आई एम कुकिंग। तिवारी जी को इसको खिलाना है। तिवारी जी ना कुछ दिन से केक पेस्ट्री मैं देखती हूँ, बस मेरा खाना मुश्किल हो चुका है। तो बट ही डजंट फील एनीथिंग ऑड, है ना, ये वो खाते रहते हैं। तो उसको टाइट करने के लिए, मतलब डाइट को थोड़ा सा प्रॉपर करने के लिए मैं आज सोची हूँ कि चलो आज इसके बाद देखते हैं। और मेरे घर में जो क्रॉकरी है, तो क्रॉकरी इस टाइप का ही रहता है कि फ्रैंकली स्पीकिंग आप किसी के हाथ से जब बनवाते हो ना, तो क्रॉकरी का तो ऐसी की तैसी हो जाता है कि वो थोड़ा उतना ध्यान रखेंगे। जस्ट दे वांट टू गेट देयर वर्क फिनिश्ड एंड वांट टू गो ऑफ। तो यहाँ भी वही हाल है।
और उसके लिए कुछ भी टूट जाए, कुछ भी खराब हो जाए, हाउ डज इट मैटर, मैटर ही नहीं करता। तो मैंने क्या किया, मेरा जितना अच्छा कढ़ाई है और जो भी यूज़ है मतलब कुकिंग करने के लिए, सब मैं अपना रख चुकी हूँ अलग। आज वही चीज़ बाहर है जिसको कोई भी किसी भी तरह से यूज़ करे मगर इससे खराब नहीं कर सकता। मजाक कर रही हूँ, बट कुछ ऐसा तो है, कुछ वो थॉट से तो मैं चलती हूँ। मैं सड़ा सी कहाँ रख दिया पकड़ने वाला, यस यहाँ पे रखे हैं, तो वो थॉट तो मेरे दिमाग में चलता ही है, ये बात तो सही है, इसमें कोई नो डाउट। इसमें मैंने इसको फ्राई कर लूँगी और इसमें जिसको बोलते हैं ब्लैक पेपर है ना, तो ब्लैक पेपर दे दूँगी। ब्लैक पेपर अलग से रखा हुआ है। चलिए ब्लैक पेपर मुझे शायद लाना पड़ेगा, ये सब जीरा पीरा है। ब्लैक पेपर नया पैकेट है मेरे पास, बट मैं इसको खोलना नहीं चाह रही थी। चलिए ब्लैक पेपर लाऊं। ये देखिए ब्लैक पेपर मैं लाई हूँ और इसको देना है। इसमें उल्टा काट रही थी। ज़्यादा गिर जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत ही। तिवारी जी का यही हो गया डिनर, और मेरा डिनर अब देखते हैं मैं क्या खाती हूँ। इसको पहले अच्छे एक उसमें रखते हैं, दिखाती हूँ मैं। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है यूज़ करने में, दिस वन। इसमें मैंने रख दिया। इसके साथ ना पैकेट भी रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर सुन के देखना पड़ेगा कि क्या रखते हैं। मेरे एक मौसा जी थे, तो जो क्या करते थे, जैसे मैंने डाला नहीं, पैकेट में रखा, क्योंकि एवरीडे यूज़ उतना हो नहीं पाता है हमारे यहाँ। तो मौसा जी थे, वो क्या करते थे आपको मालूम है? वो हो गया ये, वो कोई भी मसाला का डब्बा है उसमें वो लेबलिंग करते थे। हाँ, तो मौसा जी लेबलिंग करते थे। तो चलिए मैं तिवारी जी का डिनर का प्रिपरेशन जो है वो मैं, ये हो चुका है, धुआं उठ रहा है, और इसमें एग भी है, पनीर भी है, और आपका मशरूम भी है। दिस ऑल फ्राइड एंड सॉटेड रादर, और खड़ा जीरा से शॉर्ट किया गया है। इट इज़ वेरी टेस्टी। तो चलिए आज के लिए तो हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और हमारे इस चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ बने रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, सी।